अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नतीजों का दिन है। अब तक हुई मतगणना में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप के बयान का जो बाइडेन ने उड़ाया मजाक। ट्रंप के नतीजों से पहले किया जीत का दावा। फ्रांस से रफाल विमानों की दूसरी किस्त के आज ही भारत आने की उम्मीद। आज 3 रफाल विमानों को अंबाला एयरबेस पर लाया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम बिहार में चुनावी सभा कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम ने कहा कि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ ठगबंधन है, जिसमें चिराग पासवान और नीतीश के बीच तलवार की जीत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है इस दौरान संबल योजना और ज्यादा बिजली बिल पर चर्चा की जा सकती है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए वोटिंग मंगलवार को संपन्न हो गई। मतदान के दौरान मुरैना और भिंड समेत कुछ जगहों पर फायरिंग की खबरें भी सामने आई। आगर में सबसे ज्यादा 83.75% वोट हुआ और उसके बाद हाटपिपलिया में, सुबासरा में और बदनावर में 83.02%, ब्यावरा में 81.77% वोटिंग दर्ज की गई। सीएम शिवराज सिंह ने उपचुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए जनता का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मतदान पर कोरोना का असर नहीं दिखा। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पार्टी की जीत का दावा किया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सभी सीटें जीतने का दम भर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी की पूरी 28 सीट भी जीत जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कमलनाथ ने मतदाताओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिक प्रतिशत बताता है कि जनता में उत्साह था। भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। सोंधा गांव में फायरिंग होने पर पुलिस देर से पहुंची। कटारे ने बीजेपी नेताओं पर मतदान केंद्रों में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। हाटपिपलिया में वोट करने पहुंचे दीपक जोशी का दर्द फिर दिखाई दिया। जोशी से सवाल किया गया कि पहली बार आप किसी और के लिए वोट करने के लिए आए हैं। ऐसे में दीपक जोशी ने कहा कि मैंने अभी तक अपने लिए वोट डाला है। कमल के फूल के आगे दीपक जोशी नाम लिखा हुआ रहता था, लेकिन कमल का बटन कॉमन है, उसके आगे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वोट कमल के बटन पर जाएगा। मुरैना के गोटेनगर मोहल्ले में फायरिंग से कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गया। वारदात का आरोप बीएसपी प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया के बेटे पर लगा है। खंडवा में मांधाता सीट पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज और उसके परिवार के 3 सदस्यों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए वोट डाला और इस परिवार में स्वास्थ्य सेवा का काम करने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप सारे सुरक्षा इंतजाम करते हुए सभी सदस्यों को पीपीई किट पहनाया और अन्य सुरक्षा साधनों के साथ एम्बुलेंस में बिठाकर मतदान केंद्र तक ले गए। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर रिकॉर्ड 77% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 10 नवंबर को पता चलेगा कि ज्योति के कड़ में कौन अपना परचम लहराता है। सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही में जीत का दावा किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मरवाही में कांग्रेस की जीत होगी, बस ये देखना होगा कि कितने रिकॉर्ड मतों से पार्टी को जीत मिलती है। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज की गई है। 29 अक्टूबर को आशीष अग्रवाल के घर के बाहर महेश परमार नाम के युवक ने आत्मदाह किया था। आरोप है कि आशीष अग्रवाल ने महेश परमार का 12 लाख रुपए के भुगतान नहीं कर रहा था और इसको लेकर काफी समय से महेश परमार परेशान था। रायपुर में चल रहे विद्यामितानों के आंदोलन का आज 9वां दिन है। आज महिला विद्यामितान आज आंचल फैलाकर सरकार से नियमितीकरण की मांग करेंगे। नरसिंहपुर में बेलखेड़ी पावर हाउस के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। सभी यात्री वक्त रहते कार से कूद गए। रतलाम में जावर के पहाड़ी रोड स्थित रुई की फैक्ट्री भीषण आग लगी। सूचना पाने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की नई मेरिट लिस्ट बनाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सेट ए के प्रश्न 2, 76 और 99 की दोबारा जांच करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। बलरामपुर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदर्शन किया। 27 शासकीय कर्मचारी संगठनों ने रैली निकाली। ज्ञापन में वेतन विसंगति को दूर करने, कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए देने की मांग है। सूरजपुर में भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। धमतरी में सरपंच पति की हत्या का मामला सामने आया है। शव के पास से पुलिस ने नक्सलियों का लिखा हुआ एक पर्चा बरामद किया। नीरेश कुंजाम का शव जंगल में मिला। आशंका जताई जा रही कि नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यूनेस्को की ओर से हाल ही में पन्ना और छतरपुर के करीब 3000 वर्ग किलोमीटर के जंगल को 12वें वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। जानकारों ने खुशी जताते हुए कहा है कि पन्ना के जंगलों ने एक बार फिर पन्ना को विश्व में
विशेष पहचान दिलाई है, जिससे न केवल अब टाइगर रिजर्व का नाम विश्व में पहुंच गया, बल्कि पन्ना के हर तरह के कल्चर को भी विश्व के रूप में जाना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1724 नए मामले सामने आए, जबकि 1524 लोग ठीक हुए। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,92,237 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82 लाख के पार, 38,310 नए केस आए सामने। भारत में कोरोना से अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा 76 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक, 11 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना के 6,725 नए मरीज आए सामने, 48 लोगों की मौत। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मालाबार युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। कल बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। लद्दाख में भारत चीन के कोर कमांडर्स की 8वें दौर की बातचीत इस हफ्ते हो सकती है। बैठक में एनएससी पर चल रहे तनाव को दूर करने की कोशिशों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के युवाओं को भड़काने वाला बयान दिया। कहा, कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे आज से नेपाल के 3 दिवसीय दौरे पर। भगोड़ा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की अदालत नीरव मोदी की अपील खारिज करते हुए नजर आई। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के सबूत को स्वीकार किया। तेलंगाना के मेट्रल स्टेशन में टला बड़ा हादसा, यार्ड में खड़ी ट्रेन के डिब्बों में लगी भीषण आग। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, वन विभाग की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस मामले में एक्ट्रेस दीपिका की मैनेजर करिश्मा की आज एनसीबी के सामने पेशी। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस किया दर्ज। कंगना ने जावेद अख्तर पर ऋतिक रोशन के खिलाफ चुप रहने के लिए धमकाने का लगाया था आरोप। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वाले समित ठक्कर को अब मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकी हमले के मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आतंक के खिलाफ फ्रांस का बड़ा एक्शन, माली में एयर स्ट्राइक कर अलकायदा के 50 आतंकी मार गिराए। मिराज फाइटर जेट और ड्रोन्स के जरिए आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के सचिव ने कहा, अब भारत कोरोना से लड़ रहा था, पाकिस्तान भेज रहा था आतंकी। जैक मा के एंट ग्रुप का आईपीओ शंघाई और हांगकांग में सस्पेंड। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में बदलाव के कारण लिस्टिंग सस्पेंड की गई। घोटाले के आरोपों से घिरे पीएमसी बैंक खरीदार की तलाश। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों ने मांगा प्रस्ताव। दूसरी तिमाही में 70% बढ़ा सन फार्मा का मुनाफा। कंपनी का कुल रेवेन्यू 5.29% बढ़कर 8,55,313 करोड़ रुपए हुआ। मुंबई को 10 विकेट से हराकर हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में पहुंची। कोलकाता प्लेऑफ से बाहर। आईपीएल प्लेऑफ में पहुंची 4 टीमें। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह मिली। गोवा में पूनम पांडे के खिलाफ केस दर्ज। सितंबर में गोवा में आपत्तिजनक फोटोशूट और वीडियो बनाने का आरोप। बॉलीवुड एक्टर विजय राज पर को एक्ट्रेस ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। गिरफ्तारी के बाद विजय राज को मिली जमानत। अक्षय कुमार की एक्शन और कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग जनवरी में होगी शुरू। तापसी पन्नू स्टारर फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में तापसी एक एथलीट की भूमिका निभा रही है। आदित्य नारायण ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का किया ऐलान। गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ दिसंबर में करेंगे शादी।